जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के हटने के बाद हुए पहले डीडीसी चुनाव में गुपकार गठबंधन और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिली। हालांकि डीडीसी चुनाव में बीजेपी 74 सीटों पर जीत हासिल कर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव में प्रचंड जीत के बाद से बीजेपी में खुशी की लहर देखते ही बन रही है। वहीं पार्टी की जीत से गदगद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि घाटी में कमल खिल गया है। डीडीसी चुनाव में पार्टी को मिली जीत लोकतंत्र और आशा की जीत है। जम्मू कश्मीर में जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के चुनाव हुए हैं, वो चुनाव को अगर हम 2-3 शब्दों में कहें तो लोकतंत्र की जीत है, जम्मू कश्मीर के अवाम की जीत है, आशा की जीत है। डीडीसी चुनाव में बीजेपी को श्रीनगर, बांदीपोरा और पुलवामा जैसे इलाकों में जीत मिली है, जहां घाटी की पार्टियों का वर्चस्व माना जाता है। वहीं एनसीपी को इस चुनाव में 67 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है। दूसरी तरफ पीडीपी केवल 27 सीटों से ही जीत पाई है। वहीं गुपकार गठबंधन पर हमला बोलते हुए रविशंकर ने कहा, गुपकार कमजोर दलों का गठबंधन है। इस तरह हम कह सकते हैं कि घाटी में कमल खिल गया है। इस चुनाव के व्यापक इम्प्लीकेशंस को समझना बहुत जरूरी है। बीजेपी पूरे स्टेट में सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है। बीजेपी को 74 सीटें मिली हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 67 सीट मिली है, पीडीपी को 27 और कांग्रेस को 26 सीट मिली है। तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है और 39 इंडिपेंडेंट जीते हैं, जिसमें कई भाजपा समर्थित हैं। ये जो बार बार गुपकार अलायंस की विक्ट्री बताया जा रहा है, तो पहली बात आप जान लें कि वो अलायंस भाजपा से अकेले नहीं लड़ने की कमजोरी के कारण बना था। The Gupkar alliance was formed because the component of that alliance knew they cannot fight BJP single-handedly. बहरहाल पहली बार हुए डीडीसी चुनाव में जम्मू संभाग में तो वहीं कश्मीर घाटी में गुपकार गठबंधन ने परचम लहराया। चुनाव में कांग्रेस का पहले से बेहतर प्रदर्शन रहा, जबकि नवगठित जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी खाता खोलने में सफल रही। बड़ी तादाद में निर्दलियों ने जीत दर्ज की है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS।